सवाल देखते होंगे तो आपके दिमाग में भी यही एक्सप्रेशन बनता होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। कभी कभी सोचते होंगे कि यार ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी यूनिट का है, कौन से टॉपिक का है। और मैं अक्सर मानती हूँ कि जब भी ये टॉपिक अगर आप पढ़ के नहीं गए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, तो आप कभी इस पर गेस वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप लोगों के ऑप्शंस है ना वो सारे के सारे एक्रोनेम्स में लिखे होते हैं। तो ये चॉइस एलिमिनेशन लगाना या गेस वर्क करना, लप्पे लगाना भी बहुत मुश्किल होता है इस टॉपिक के अंदर। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं था ना, जब तक नहीं पढ़ा था तब तक मुझे भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या है, बड़ा अजीब है, नहीं समझ में आएगा। बट जब मैंने इसको एक बार समझा, पढ़ा, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद इससे सिंपल कोई टॉपिक आप लोगों की पूरे पेपर वन में है ही नहीं। बस एक बार आप लोगों को इसका फॉर्मूला सीखना है, एक बार इसका ट्रिक सीख लो तो आप लोगों के लिए ईजी 2 नंबर बन जाएंगे। आज आप सीखेंगे मूड्स एंड फिगर। इस 10 मिनट की सीरीज के अंदर आज आप सभी लोगों के इस वाले एक्सप्रेशन से चेंज करके ये वाला एक्सप्रेशन हो जाने वाला है और आप लोगों को बहुत ही ईजी 2 नंबर मिलने वाले। तो चलिए आइए कैसे इस तरीके के सवालों को सॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रोपोजिशन या फिर आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, और आपको ऐसे ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें आपके पास एक्रोनेम्स होते हैं और उसके बाद में फॉलोड बाय सम रोमन नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। बिफोर आई गेट टू दिस आंसर, सबसे पहले समझो एक स्लाइड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो सबसे पहले समझो कि आप लोगों के लिए ये जो यूनिट है ना, ये है लॉजिकल रीजनिंग, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस ये हैं, और आप लोगों को मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म जैसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आती है तो बहुत बढ़िया बात है। वेस्टर्न लॉजिक सिस्टम के अंदर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडियन लॉजिक सिस्टम के अंदर आप लोगों ने सुना होगा साध्य, पक्ष, है ना, हेतु, ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो आप लोगों को वेस्टर्न लॉजिक सिस्टम में मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म निकालना आना चाहिए। निकालना है यहाँ पर सबसे पहले मिडिल टर्म। आप लोगों को मिडिल टर्म से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पूरा मूड एंड फिगर आपका डिपेंड ही करता है मिडिल टर्म के ऊपर। मिडिल टर्म ये टर्म होती है जो भी आपका कंक्लूजन होता है। जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर अगर देखोगे तो नीचे आपको एक एग्जाम्पल मैंने लेकर दिखाया है, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स, फिर लिखा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, और फिर लिखा है देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो देयरफॉर के बाद जो लिखा होता है वो होता है आप लोगों का कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आपको सबसे पहले जाना है स्टेप नंबर 1, और कंक्लूजन में जाते ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अगर अब आप नोटिस करो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब ढूंढते हो तो आपको एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग लगेगा, यानी कि आप नोटिस करना कि ना तो ऊपर वाले में ना नीचे वाले में, दोनों में से कोई सा भी मैमल यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। तो मिडिल टर्म वो टर्म होती है जो कंक्लूजन के अंदर मिसिंग होती है। आप इसे कैंसिलेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि मिडिल टर्म आप लोगों के प्रोपोजिशन के अंदर होती है, दोनों ही प्रोपोजिशन के अंदर होती है और दोनों में ही कैंसिल हो जाती है। आप इसे इक्वल टर्म, कैंसिलेशन टर्म, मिडल टर्म, आप लोग एब्सेंट टर्म, कुछ भी बोल सकते हो। इसे हम हिंदी में हेतु बोलते हैं, जिस पर हेत अभ्यास बना है, जैसे आप इंग्लिश में फैलिसी के नाम से पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो डॉग्स और क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स यहाँ पर है, मैमल्स नहीं है, तो मैमल्स हो गया आपका मिडिल टर्म। सबसे पहले मिडिल टर्म निकालेंगे। सबसे दूसरी बात पे मेजर टर्म और माइनर टर्म पे आ जाते हैं। आपके कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा माइनर टर्म कहलाता है, और आपके सब्जेक्ट के अलावा जो प्रेडिकेट टर्म बचा वो कहलाता है आपका मेजर टर्म। बस आपको इतना याद रखना है। अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इसे मेजर और इसे माइनर समझ लेता है, क्योंकि यूजुअली हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर होता है। जब सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर होता है तो उसको हम मेजर मानते हैं, पर मेजर ये नहीं, मेजर होता है प्रेडिकेट टर्म, उल्टा याद रखना है। अब जहां पर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर है वही आपका मेजर प्रेमाइस हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का मेजर प्रेमाइस और ये हो गया आपका माइनर प्रेमाइस। ये 5 चीजें पता लगा ली तो मूड्स आपके समझ में आ जाएंगे। कुल मिला के मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अनटिल एंड अनलेस आप इस फॉर्मेट पे नहीं बदले हो अपने आर्ग्यूमेंट को, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। सबसे ऊपर मेजर आएगा, फिर माइनर आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये रहा आप लोगों का क्रिएचर्स दैट हैव हेयर्स और ये रहा आप लोगों का डॉग। जिसमें माइनर टर्म वो माइनर प्रेमाइस, जिसमें मेजर टर्म वो मेजर प्रेमाइस। हो गया, मेजर टर्म निकल गई, माइनर टर्म निकल गई और आप लोगों की मिडिल टर्म निकल गई। अब इसके बाद में जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल गया तो आप लोगों को क्वांटिफायर पहचानने हैं। पहला वीडियो याद होगा स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन का दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि कैसे हम किसी भी एक प्रोपोजिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में उसका मूड निकालने के लिए उसके क्वांटिफायर की मदद लेंगे। ये भी ऑल, ये भी ऑल और ये भी ऑल। यानी ऑल को कैसे लिखते हो, ए से, तो बस इसी फॉर्मेट में लिख दो, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन। तो डबल ए और फिर ए, मतलब ट्रिपल बारी ए आप लोगों का आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि इसका मूड क्या है। अब निकालने की बारी आती है आप लोगों की फिगर। जब आप लोगों को फिगर निकालना होता है
तो वैसे तो बहुत सारे पॉसिबल फिगर्स होते हैं आर्ग्यूमेंटेशन में, बट 4 लॉजिकल फिगर्स है जो आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 के नेम से ही ये होते हैं। इनके लिए आप लोगों को मैं सिखाती हूँ दूसरी ट्रिक। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड प्रेमाइस में मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन जब आप लोगों ने बना लिया है तो आप लोगों को मिडिल टर्म की पोजीशन सीखनी है। मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है? जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं बोलूँ आप सभी लोगों को, तो हमारे वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या था, हमारे एक और एग्जाम्पल ले लो, ऑल कैट्स आर मैमल्स, सम मैमल्स आर कार्निवोरस, दैट देयरफॉर सम कैट्स आर कार्निवोरस। तो ये आप लोगों की हो गई माइनर टर्म, ये हो गई आप लोगों की मेजर टर्म, और आपके मैमल्स अगेन हो गए आप लोगों के मिडिल टर्म। सब कुछ निकाल लिया। कैट्स जो है वो ऊपर आ रहा है, तो ये जो है ये आपका माइनर प्रेमाइस बनेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो तो सम मैमल्स आर कार्निवोरस ऊपर आएगा, ऑल कैट्स आर मैमल्स नीचे आएगा और फिर सम आएगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉर लेते हैं तो इसको लिखते हैं ए, फिर इसको लिखते हैं आई, और फिर इसको दोबारा से लिख देते हैं आई। तो ए आई आई जब बना के आओगे तो आंसर होगा गलत, करेक्ट आंसर होगा आई ए आई। ये है इसका करेक्ट मोड, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो आप लोगों के पहले प्रोपोजिशन के अंदर जो कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले प्रोपोजिशन के अंदर जो मैमल है वो आप लोगों का सब्जेक्ट टर्म है, यानी कि आपके मेजर प्रेमाइस में। माइनर प्रेमाइस के अंदर जो है वो आप लोगों का मैमल्स प्रेडिकेट है। तो कुल मिला के आप लोगों को इस तरीके का कुछ देखने मिल रहा है कि ये सब्जेक्ट और ये आप लोगों का प्रेडिकेट है ना। तो आपके मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अब इसकी पोजीशन आपको समझनी है कि आपका ये लॉजिक है इस तरीके से। यहाँ पर आप नोटिस करो तो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है और ये फिगर 4 है। यानी कि अगर आप लोगों के मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस फॉलोड बाय कंक्लूजन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडिल टर्म सब्जेक्ट हो और आपके सेकंड प्रेमाइस में मिडिल टर्म आपका प्रेडिकेट हो, तो उसे अपन फिगर नंबर 1 बोलते हैं। अगर आप लोगों की दोनों ही प्रेडिकेट टर्म मिडिल टर्म है आपके मेजर और माइनर प्रेमाइस में रिस्पेक्टिवली, तो इसे फिगर नंबर 2 कहते हैं। अगर दोनों में ही सब्जेक्ट है तो इसे अपन फिगर नंबर 3 कहते हैं। और अगर पहले वाले में तो है प्रेडिकेट, दूसरे वाले में है सब्जेक्ट, यानी पहले वाले से जस्ट उल्टा, तो इसे कहते हैं फिगर नंबर 4। यानी इस डायग्राम को आपको इस तरीके से याद रखना है। आपने इस तरीके से बनाया, ऐसा ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है जी। कुल मिला के W विद स्पेस आप याद रख लेना। तो ये आपका फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 और ये फिगर नंबर 4 है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, फिगर नंबर 1। तो बस इसके आगे 1 लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। बस इतना सा है ये टॉपिक, दैट इज इट। बस इतना सा था ये टॉपिक। सोचो इतने इजी, इतने स्कोरिंग नंबर। तो कुल मिला के क्या करना है, एक समरी दे देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप लोगों का आर्ग्यूमेंट जो है उसमें मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म क्या है। आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में जो है वो आप लोगों को मूड और फिगर निकालना है। मूड निकालने के लिए क्वांटिफायर रिक्वायर्ड होगा और आप लोगों के पास में फिगर निकालने के लिए मिडिल टर्म की पोजीशन रिक्वायर्ड होगी। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में और बताएंगे कि कैसी लग रही है ये सीरीज। अगर आप सभी लोगों को मूड्स एंड फिगर को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, इसके बाद नहीं होगी। अब मेरा एक और आप लोगों से होमवर्क सवाल है, मूड्स एंड फिगर के साथ में ही डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि मूड एंड फिगर में जो हमने स्टैंडर्ड प्रेमाइस बनाना सीखा है, फिर आप लोगों ने कंक्लूजन निकालना सीखा है, वहीं से फॉर्मल फैलेसी की शुरुआत होती है। सारी टाइप की फॉर्मल फैलेसी और सारी टाइप की इनफॉर्मल फैलेसी भी एक ही स्लाइड पर लेके आऊंगी। अगले वीडियोस आने वाले, इसी सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, टिल एग्जामिनेशन सब कंप्लीट करवा दूंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी होती है जरा कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले सेशन में। आप सभी लोगों के लिए कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स बताइए। नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लेना। और आप लोगों की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी जिसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कराई है आपको डिटेल में, जाके जरूर देखना। और कैसे लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।